अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट विद शेफ साद बट। आई रियली होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे एंड यू मस्ट बी ट्राइंग सम अमेजिंग रेसिपीज़। मेरी रेसिपीज़ का बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है एंड थैंक यू ऑल जो आप लोग इतने अच्छे तरीके से जो रेसिपीज़ हैं उसको प्रेजेंट करते हैं, मुझे टैग कर रहे होते हैं, सो थैंक यू। अच्छा, आज की जो रेसिपी है, बात तो हमारी होती रहेगी, लेकिन आज की जो रेसिपी है उसका थोड़ा सा मैं एक व्यू आपको बता दूं कि है क्या, इसका थोड़ी हिस्ट्री भी बता दूं। आज हम बना रहे हैं यहाँ पर कीश। कीश होता ये है कि एक फ्रेंच कुजीन से है ये एंड फ्रेंच लोग बहुत शौक से खाते हैं। ये एक होलसम मेन कोर्स में ये आता है एंड इसके आप देख लोगे यहाँ पर जो मेन जो इंग्रेडिएंट है वो होता है शॉर्ट क्रस्ट। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दूं शॉर्ट क्रस्ट होती क्या है। शॉर्ट क्रस्ट एक पेस्ट्री होती है जो बहुत डेलिकेट पेस्ट्री होती है, पफ पेस्ट्री की तरह, लेकिन पफ पेस्ट्री लेवल्ड होती है क्योंकि उसमें बटर आता है। इसमें हम क्या करेंगे, हमने शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री जो होती है इसमें हमने डालना है बटर एंड फ्लावर। अच्छा, मैं आपको पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि जो कीश है एंड जो शॉर्ट क्रस्ट है उसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस है तो ये एक ही पेस्ट्री, लेकिन इसका डिफरेंस ये है क्योंकि जब स्वीट आप बनाते हो तो इसमें डलती है शुगर, जब आप सेवरी बनाते हो तो इसमें जाता है नमक। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि क्या आपको मेजरमेंट्स चाहिए, इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए होते हैं शॉर्ट क्रस्ट के, वो आपने क्या करना है। सबसे पहले आप ले लें मक्खन आप ले लेना है 100 ग्राम। सॉल्टेड ले लें, अनसॉल्टेड लेना है आपने। मैंने वैसे बना लिए यहाँ पर शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री। पहले अपनी रिकैप अगर आप देखें मेरी सोर्स का तो उसमें यहाँ पर पहले से बनी हुई हैं, तो रेसिपी आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता भी दूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, 100 ग्राम्स ऑफ मक्खन है मेरे पास अनसॉल्टेड। उसमें आपने क्या किया, 1 and 1/4 कप ऑफ फ्लावर डालना है, उसको अच्छे तरीके से फूड प्रोसेसर में डाल दें एंड बाइंड हो जाए। मक्खन आपका फ्रोज़न हो ताकि ब्रेड क्रम्स बने। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं, हाथ से उसको गूंदें ताकि ब्रेड क्रम्स बन जाए। अब इस मोमेंट पे आपने क्या करना है, 1/4 कप ऑफ आइसिंग शुगर, अगर आप स्वीट शॉर्ट क्रस्ट बना रहे हैं, ठीक है, 1/4 कप ऑफ आइसिंग शुगर। अगर नहीं तो पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दें, वो आपका सेवरी के लिए हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि ये फ्रेंच कुजीन है एंड फ्रेंच लोग क्या, अब तो हम लोग भी देसी स्टाइल से इसको बनाना शुरू कर दिया हुआ है लोगों ने एंड इसको बेच भी रहे हैं। बहुत सारी ईटरीज जो है यहाँ पर, फेमस बेकरीज हैं, वो भी दे रही हैं इसको एंड काफ़ी होता महंगा है क्योंकि इंग्रेडिएंट है, शॉर्ट क्रस्ट है, बटर जा रहा है एंड स्पिनच है, ऐसी चीज़ें जो है ना आप इसमें ऐड कर रहे होते हैं तो एक्सपेंसिव हो जाती है। तो क्यों ना हम घर पे बनाएं एंड एग्जैक्ट जो रेसिपी है रेप्लिका आप बनाएं एंड मुझे टैग भी ज़रूर करें। हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है यहाँ पर स्पिनच। अच्छा, स्पिनच आपने लेनी है फ्रेश, अगर फ्रेश नहीं तो आप फ्रोज़न भी ले सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं ऑयल ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि हमने क्या करना है, हम शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री की फिलिंग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले जो, क्योंकि स्पिनच है एंड अपने हिसाब से आपने यहाँ पर लेनी है। अच्छा, मैं आपको अज्जा बता दूँ यहाँ पर सारे डालने से पहले सारी चीज़ें। मेरे पास है यहाँ पर स्पिनच आपने एक गड्डी लेनी है, लेकिन यहाँ पर 1/4 कप हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास एक हैंडफुल भी आ जाए तो सही है, अपने हिसाब से आपको ज़्यादा पसंद है तो आप वो ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक क्रीम, यहाँ पर 1/2 कप क्रीम है। अच्छा, यहाँ पर अंडे हैं एंड मेरे पास है यहाँ पर दूध, अंडे एंड यहाँ पर क्रीम का मिक्सचर बनाएंगे क्योंकि हम इसमें एंड में डालेंगे इसको, हमारे टार्ट जो बनेगा इसका शॉर्ट क्रस्ट का। एंड हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास मोल्ड्स हैं, आपने मोल्ड्स लेने हैं, मोल्ड्स ले लें। अगर आपके पास पायरेक्स की डिश है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टार्ट का जो पैन होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास, मैंने आपको बता दिया, मेरे पास 2 अंडे हैं, बड़े लार्ज अंडे आपने लेने हैं। यहाँ पर दूध है, दूध मैं आपको बता दूँ मेरे पास कितना है, एज समझे रिक्वायर्ड आपके पास रेसिपी में लिखा होगा, अपने हिसाब से थोड़ा इसको हम बाइंड करेंगे कि कितनी हमें ज़रूरत है। यहाँ पर मेरे पास क्रीम है, क्रीम मैंने ले लिए 3/4 कप, 1/4 कप भी ले सकते हैं, 3/4 कप, वही मैं देखेंगे कि किस हिसाब से आपने बनाना है। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास गार्लिक है, गार्लिक आपने लेना है 1 चम्मच। यहाँ पर 1 क्लोव का गार्लिक मैंने ले लिया हुआ है क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको सॉटे करना है। हमने जो स्पिनच उसकी जो कच्चापन है ना, ये इसको हमने दूर करना है एंड ये बहुत जल्दी बनने वाली है जो रेसिपी है। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने डाल लिया था गार्लिक, अब 1 डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर प्याज। इसको अच्छे तरीके से सॉटे करें। हल्का सा सॉटे करेंगे इसको, फिर हम इसमें डाल देंगे अपनी जो हमारी यहाँ पर स्पिनच है।
एक हैंडफुल एंड ये थोड़ा सा और। अब इसको थोड़ा सा हमने क्या करना है, पकाना है ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। एंड मैंने यहाँ पर आपको एक गड्डी इसलिए कहा था क्योंकि अपने हिसाब से आप देख लें, क्योंकि स्पिनच कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद होती है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ी सी और इसमें डालूँगा, लेकिन हम देखेंगे कितनी हमें ज़रूरत है। फ्लेम को थोड़ा सा आपने स्लो करना है, तो साथ साथ जाएगा थोड़ा सा इसमें पानी। अच्छा, आज का सवाल भी है हमारे पास। सवाल ये है कि जो कीश है वो कौन से कुजीन का है, सही है, ताकि अगर आप जवाब देंगे तो आपको मिलेगा ये एनिक्स का सैंडविच मेकर। तो जल्दी जल्दी कॉल करें एंड सवाल का जवाब दें। अच्छा, ये जैसे आप देख सकते हैं, इसमें अब मैं और डालूँगा एक बंच, हैंडफुल, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है स्पिनच, तो हम थोड़ी भर के डालेंगे एंड अपने बच्चों को भी खिलाएं। स्पिनच होता है ये कि यूजुअली ग्रीन्स जो होता है ना, बच्चे भागते हैं इससे, तो इसको हम किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि कीश जो इटसेल्फ जो होता है एक मिक्सचर में बनता है। एंड हम यहाँ पर एक बोल ले लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या करना है। यहाँ पर हमने लेनी है क्रीम, यहाँ पर 3/4 कप क्रीम है मेरे पास। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे स्पैचुला होता है ताकि प्रॉपर तरीके से स्ट्रेप ऑफ कर लें। ये 3/4 कप ऑफ क्रीम है। यहाँ पर मेरे पास है अंडे भी हैं 2, तो ये इसी में जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास है मिल्क, अच्छा 1/2 कप मिल्क मैंने ले लिया था यहाँ पर। अब इसी के अंदर मैं इसको थोड़ा सा देख लूँ स्पिनच को भी, क्योंकि ये अपने हिसाब से हो जाए। हम छोटे छोटे कीश बनाएंगे, अच्छे मोल्ड्स हैं हमारे पास। एंड अगेन आपको अपने बड़ा अगर टार्ट बनाना है, फैमिली ज़्यादा है तो उसके लिए बनाना है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब अंडा, हमने 2 अंडे डालने हैं। ये गया एक, और ये गया दूसरा। ये ले। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम लोग इसको अब मिक्स करेंगे विस्क की मदद से। ये ले। इसको प्रॉपर विस्क करें ताकि जो अंडे हैं ना वो प्रॉपर तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाएं, जो क्रीम है, मिल्क है, वो सही मिक्स हो जाए। अवन हमने 180 डिग्रीज पे प्री हीट कर दिया हुआ है, क्योंकि हमने शॉर्टकट्स को बनाना है मोल्ड्स के अंदर। पहले मैं आपको सारा प्रोसेस दिखा दूं, फिर एंड में हम ना शॉर्टकट्स को फैला के रोल आउट करके हम टार्ट्स में डालेंगे एंड फिलिंग डालेंगे। फिर ये जो मिक्सचर है ये ऊपर से डालेंगे एंड बेक कर देंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन क्रिस्प आ जाए कलर। एंड उसके बाद आप सर्व करते हैं एंड गरम गरम ही ये मज़ा आता है कीश खाने का। अच्छा, ये हो गया, इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। थोड़ा सा क्लियर अप कर देते हैं हम काउंटर को, ताकि अब टाइम आ गया है ताकि इसको ना मैं जो शॉर्टकट पेस्ट्री इसको रोल आउट कर लूँ। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ बंद। हमने क्या करना है, यहाँ पर शॉर्टकट पेस्ट्री मैं बना के ले आया था, मैं इसको कर रहा हूँ रोल आउट, लेकिन मैं करूँगा रोल ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। मैंने आपके सामने एक प्रोसेस करना था जो मैं अब करूँगा। क्या किया था, शॉर्टकट पेस्ट्री भी जो मैंने बना ली थी, आपने करना क्या है, 100 ग्राम्स ऑफ बटर लेना है, उसके अंदर आपने 1 1/4 कप ऑफ फ्लावर डालना है। फूड प्रोसेसर में ही आपका बटर जो होगा फ्रोज़न होगा ताकि ब्रेड क्रम्स बने जब आप इसको चलाएंगे फूड प्रोसेसर को। उसके बाद आपने डालना है सॉल्ट, अगर आप सेवरी बना रहे हैं, अगर आपने स्वीट बनाना है तो उसमें 1/4 कप ऑफ आइसिंग शुगर डालनी है।
आपने आई रियली होप लिख लिया होगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है शॉर्टकट पेस्ट्री। यहाँ पर थोड़ा सा फ्लावर करेंगे अपने काउंटर को एंड इसको हमने करना है रोल प्रॉपर तरीके से। बहुत ही सॉफ्ट पेस्ट्री होती है एंड इसको जब आप लोग बना लेंगे ना तो आपने करना क्या है, आप लोगों ने इसको करना है फ्रीज़ प्रॉपर तरीके से। तो प्लीज़ ये आप माइंड में रखें क्योंकि बहुत डेलिकेट होती है एंड इजी चांसेस हैं इसके फ़ौरन जैसे आप निकालेंगे ना कि मेल्ट होने के। तो ये आपने बहुत ख्याल रखना है इसका। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर कटर्स हैं, ये आपने करना है। मैंने एक ये निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास स्टार्ट का टिन है, आप कोई भी शेप का ले लें। इसको थोड़ा सा ग्रीस करेंगे हम, ये लें एंड इसमें हम ये डाल देंगे एंड इसकी जो साइड्स हैं उसको आपने प्रॉपर तरीके से इसको ऊपर करना है। ये हल्का सा प्रेस करें, ज़्यादा नहीं करना एंड ये आपका एक टार्ट जो है वो रेडी हो गया। एंड अब दूसरा। अच्छा, हमारे पास कॉलर हैं अब्दुल हादी फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। साद भाई, जो आपने कल पकाने हैं ना चॉकलेट नान, वो तो मेरे इतने फेवरेट हैं कि मुझे याद आ जाता है कि साद भाई ने ही ये नान जो पकाए हैं ना, ये इतने मुझे मजे के लगते हैं कि जो ही साद भाई की रेसिपीज है वो जी, ही जी। मुझे भी अच्छी लगती हैं। चलो, थैंक यू सो मच एंड आपने लाजमी ट्राई भी करना है ये, प्लीज़। जी यस, मैं जरूर ट्राई करूंगा। हाँ, लाजमी। एंड कोई और फरमाइश करोगे आप? जी मैं फरमाइश करूंगा, इस बार आप मेरे लिए चीज नान बनाए। क्या बनाऊँ? चीज़ नान। चीज नान। चलो ठीक है। वैसे वेरिएशन तो कोई भी कर सकते हैं। जो नान इंशाल्लाह मैं कल बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपकी फरमाइश लिख दी गई है। आप क्वेश्चन का आंसर दोगे? जी, आपके क्वेश्चन का आंसर है स्पेनिश कुजीन। अच्छा, चलो ठीक है। आपका जो जवाब है नोट डाउन कर लिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, मैंने प्रॉपर तरीके से इसको ना, इसकी साइज़ जो हैं वो आपने करनी है। ये लें एंड अगेन आपने क्या करना है, इसको वापस बाइंड करना है। इसको बाइंड करें वापस एंड अगेन आपने इसको रोल करना है। थोड़ा सा फ्लावर यूज़ कर लें एंड कटर्स इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आपके पास कटर नहीं है तो आपने क्या करना है, ग्लास लेना है, ग्लास को उल्टा करके आप इसमें कर लें। ये लें। अच्छा, अब होता ये कि जब आप क्योंकि हम सर्कल कर रहे होते हैं एंड जब आप टार्ट के अंदर डालते हैं, क्योंकि ये वाले मोल्ड्स होते हैं इसमें नीचे से आप निकल नहीं सकते, तो आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा पीस ले लें, बिट ले लें एंड ये आप इसमें लगा लें। क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट पेस्ट्री है एंड जब आप इसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे तो ये चिपकना शुरू हो जाएगी आपके काउंटर से भी एंड आपके हाथों से भी। अच्छा, आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास फोर्क है, फोर्क की मदद से इसको थोड़ा सा प्रिक करेंगे एंड अब मेरे पास ट्रे है, इसको हम कर देंगे बेक ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। फिर हम इसमें डालेंगे अपनी फिलिंग। मेक श्योर 180 डिग्रीज पे आपका ओवन जो है प्रीहीटेड हो। ये हमने डाल दिया, इसको हम देखते भी रहेंगे। अच्छा, मैं आपका कॉलर है आइजा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? जी मैं भी ठीक हूँ। साद भाई, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। बिल्कुल। जी जी, फ्रेंच कोजीन। क्या बात है। तो अगर आपका जो जवाब है दुरुस्त है तो आपको ही मिलेगा यानी इसी तरफ से सैंडविच मेकर। साद भाई, जी जी। मैं आपके कल की वीडियो का बहुत इंतजार कर रही हूँ। आप कल कीमे वाला नान बना रहे हैं, मेरा फेवरेट है वो। बस सही है, फिर आपने इंतज़ार करना है। अपने जब बनाओ तो प्लीज़ मुझे टैग भी ज़रूर करना है, ठीक है, पिक्चर लेकर।
जी, मैं तो आपकी रेसिपी इतनी ट्राई करती हूँ, बहुत मज़े की ज़बरदस्त बनती है। बस थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आपने ट्राई करनी है रेसिपीज़ और फरमाइश भी करनी है। कोई फरमाइश करोगे जी आप? जी, मेरी फरमाइश है कि आप मेरे लिए नान कबाब बनाएं। नान कबाब? जी चलो ठीक है, आपकी फरमाइश हमने नोट डाउन कर ली है एंड इंशाल्लाह उसको भी हम पूरा कर लेंगे। अच्छा, आज यू कैन सी, जैसे मैं देख लूँ क्योंकि इसको इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है क्योंकि हमने प्रिक किया हुआ है, बटर होता है इसमें, तो ये जल्दी से ही बन जाता है। अच्छा, इसको वापस फ्लेम ऑन करेंगे हम ताकि इसको थोड़ा सा और सॉटे करें हम, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई सीजनिंग नहीं डाली है। सीजनिंग आपने डाली है ब्लैक पेपर। अब अपने हिसाब से आप डाल दें जितनी आपने स्पिनच लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून डाल रहा हूँ मैं सॉल्ट, एंड रेड चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा देसी टच भी देना होता है, थोड़ा सा मिर्चों वाला होना तभी वो पता चलता है कि कुछ खाया। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर ऑप्शनल है ऑलिव्स, वो भी डाल दें। थोड़ा सा इसको सॉटे करते हैं। अच्छा, मैं क्या करूँगा, इसको सॉटे करता हूँ और मैं अपने टार्ट, ये जो हमारे टार्ट के अंदर जो हमने डाल दी है टिन्स के अंदर, कि शॉर्टकट्स बन जाए। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। हम लोगों ने अपने जो टार्ट का जो शॉर्टकट पेस्ट्री है वो टार्ट पैन में डाल दिया है एंड मैंने एक और भी बना लिया था ताकि थोड़ा और प्रेजेंटेबल लगे। अच्छा, हम चलते हैं दूसरी रेसिपी पे क्योंकि साथ साथ ये बनने वाली है एंड जब टार्ट आपका प्रॉपर तरीके से बन जाएगा उसके बाद ही दोनों प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। अगेन इसी में हम लोगों ने क्या करना है, शॉर्टकट पेस्ट्री यूज़ करनी है, लेकिन जो स्वीट वाली है वो यूज़ करनी है। एक शीट ले लें अपने हिसाब से एंड उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास स्ट्रॉबेरी का सीज़न तो नहीं है लेकिन थैंकफुली हमारे पास अब यहाँ पर फ्रोज़न भी मिलती हैं एंड कैन में भी मिलती हैं, तो वो आप ले लें, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आइसिंग शुगर है मेरे पास, डस्ट करेंगे थोड़ा सा इसको, एंड मेरे पास है आलमंड फ्लेक्स। अब आप देख सकते हैं आप कि मेरे पास है कि ये गोल्ड फ्लेक्स है, जैसा आपने मेरी पुरानी रेसिपीज़ देखी हैं तो उसमें भी मैंने एक ये यूज़ किया है। तो ये आपको वैसे ऑनलाइन अवेलेबल है एंड बेकिंग शॉप्स जो जितनी भी होती है वो वहाँ पर इजीली ना आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, हमारे पास कॉलर हैं अस्मा फ्रॉम लाहौर, मैं इसको भी प्रॉपर तरीके से रोल आउट कर रहा हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज तो आप पालक बना रहे हैं, कश्मीरियों की होती ही फेवरेट है। बिल्कुल, तो बस आपने भी अब ये बनानी है। हाँ जी, वैरायटी आ गई ना हमारे पास, वरना तो आपको पता है कश्मीरी तो वैसे मटन पालक और खाते हैं शौक से। बिल्कुल। और इंशाल्लाह ताला आप वो भी मुझे बनानी बताइएगा जिसमें क्रीम डाल के और मटन होता है या कि जी, बीफ जी, में या जी। चिकन में जो बनती है। जी, जी, पालक जो होती है, पालक पुलाव के साथ जो बनती है वो भी आप मुझे बताना। और दूसरा ये कि आपसे मैंने पूछना था कि ये जो हम जब केक बनाते हैं जी, जी। खाने में ना उसका टेस्ट आता है इसका बेकिंग सोडे का, तो उसको अच्छा। अगर खत्म करना हो तो क्या करें हम? क्योंकि वनीला एसेंस भी यूज करते हैं लेकिन फिर भी आ रहा होता है ना, बच्चों को उसका आता है टेस्ट कि मामा स्मेल है इसमें इस चीज की ना, तो फील होता है बच्चों को। तो कुछ ऐसा बताएं कि ना उनको फील हो ये टेस्ट। अच्छा, आप मुझे आप ये बताएं कि जो भी आप फ्लावर जो भी यूज़ कर रही हैं वो रूम टेम्परेचर पे होता है या नहीं होता? नहीं नहीं, फ्रिज में ही मैं रखती हूँ। हाँ, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आना है, क्योंकि होता ये क्योंकि फ्लावर ठंडा होता है एंड जो बाकी चीज़ें होती हैं फिर वो वेरी कर जाती हैं। तो आप ये ट्राई करें, फिर इंशाल्लाह आपको अब इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये तो ले अब ये करके देखूंगी। जी। अच्छा, आज मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूंगी। जी, जी, बिल्कुल। ये फ्रेंच कुजीन आपने बताया था। बस ठीक है, आपका जवाब नोट डाउन कर लिया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से रोल आउट कर ली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि करना क्या है। मैंने यहाँ पर वैसे ऑप्शनल है, अगर आपको लेना है तो आप ले लें। मेरे पास है यहाँ पर कस्टर्ड है मेरे पास एंड मेरी नाइफ किधर गई? कस्टर्ड आपने लेना है
एंड यहाँ पर मैं प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। देयर यू गो। ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ फिलिंग हो तो उसमें मज़ा आता है। तो आपने क्या करना है, एक पैक कस्टर्ड लेना है। अगर आपके पास कोई भी क्रीम है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल नहीं है। अच्छा, ये कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। ये इम्प्रॉपर ही बनेगा। ये थोड़ा सा इसमें हम और डाल देते हैं कस्टर्ड, ताकि फुल एक होलसम ना ये इसको स्पैचुला की तरफ से प्रॉपर स्क्रैप ऑफ कर लेते हैं। जो साइड्स हैं हमारी, ये अच्छा, हमारे पास कॉलर है फरजाना फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शेफ साहब? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक फरमाइश करनी थी। बिल्कुल बिल्कुल, फरमाइश करें। डोनट बनाना सिखा दें आप बच्चों के लिए। ठीक है, आपकी फरमाइश नोट डाउन कर ली है, इंशाल्लाह वो भी इन फ्यूचर और हम बना आपके लेंगे। सवाल का जवाब भी देना चाहूंगी। बिल्कुल। फ्रेंच कुकिंग। फ्रेंच कुजीन, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। अच्छा, ये प्रॉपर तरीके से आपने इसको लाइन करना है। अगर आपने इसको काटना है स्लिट लगा के, वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस ये थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगता है। अच्छा, साथ साथ मैं अपने टार्ट्स को भी देख लूँ, क्योंकि हमने उसको प्रॉपर वेल डन नहीं करना, क्योंकि हमने वापस उसके अंदर अपनी फिलिंग डालनी है। अच्छा, मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से ये जो टार्ट्स हैं, सही है। अच्छा, इसी पे अब हमने क्या करना है, इसी के अंदर हम लोग ने अब ये जो हमारा फिलिंग है स्पिनिश वाली, ये डालनी है। ये स्पिनिश डाल दिया आपने। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास ये जो हमने बैटर तैयार किया था, अब हम वो इसके अंदर पोर करेंगे। ये नहीं, ये अब अपने हिसाब से आप पोर करें, जितना आपको लगता है कि इसमें आ रहा है। ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए प्लीज़, क्योंकि ये बेक होगा। आई थिंक इतना काफ़ी है, थोड़ा सा इसमें डाल देता हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम एंड में क्या करेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे। एंड अगेन इसको हम डाल देंगे अवन में। 180 डिग्रीज प्री हीटेड अवन आपका होना चाहिए। एंड इसको तब तक आपने बेक करना है, तब जब तक ये जो इसका मिक्सचर है ये प्रॉपर तरीके से क्रिस्प ना हो जाए। चले गया अवन के अंदर। अच्छा, ये मैं कमिंग बैक टू द स्वीट। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको और स्ट्रॉबेरीज लगाते हैं। तब तक आप लीजिए एक शॉर्ट ब्रेक। हम लोग ने क्या किया था ब्रेक में, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने शॉर्ट क्रस्ट एक और बना लिया था। एज यू कैन सी इन द ओवन, यहाँ पर सारे जो मोल्ड्स हैं दे ऑलमोस्ट रेडी। अच्छा, थोड़ा सा इस पर ना कलर आ जाए एंड करेंगे क्या, फिर हम
इसको हम डालेंगे, लेकिन आपने क्या करना है सबसे पहले, एज यू कैन सी प्रॉपर तरीके से आपने इसको लेयर लगानी है स्ट्रॉबेरीज़ की। एंड अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर फ्लेक्स लगाएंगे, ये हमारे पास हैं आलमंड शेविंग्स जिसको कहते हैं, वो आपने लगानी है इधर, रैंडमली आप इस पे लगा दें। ये अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक अंडा है, इसको हम हमने एग वॉश बनाना है, तो ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इस पे, हमारी जो शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री है। ये अच्छा, मैंने क्या किया था, अंडे को मैंने फ्रीज़र में डाल दिया था ताकि अच्छे तरीके से ना ये बाइंड हो जाए। होता ये कि इसकी एग योक निकल जाती है, तो आपने ये करना है। एंड इसके साथ मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये नहीं। अच्छा, हमारे पास कॉलर है जैन फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम अस्सलाम। साद भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ाना आपकी कॉल मिलाता हूँ, लेकिन आज शुक्र है पहली दफ़ा ही मिल गई है। बस आपको वेलकम करते हैं अपने शो पे। जी, रोज़ाना हम आपका शो देखते हैं। मैंने फरमाइश करनी थी, बिल्कुल। कोल्ड सैंडविच बनाना सिखा दें, और दूसरा के सवाल का जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब वो दें। जो उसका जवाब है फ्रेंच कुजीन। फ्रेंच कुजीन, ओके जी, आपका जवाब नोट डाउन कर लिया है, थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश और करेंगे, कोई बेकिंग से, कोई केक्स या कोई चीज़, अगर प्रॉब्लम तो नहीं होती है आपको? चलें, कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं। एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमने क्या करना है अब, ये हमारा जो है ना, ये हो गया, इट्स रेडी। थोड़ी सी और शेविंग जो है वो मैं थोड़ी सी साइड पे डाल देता हूँ। एग वॉश हमने लगा लिया था प्रॉपर तरीके से, एज यू कैन सी ये बाइंड हो गई हुई है। एंड इसको मैंने अवन में इसलिए नहीं डाला क्योंकि थोड़ा सा इसको रेस्ट देना होता है इस पेस्ट्री को। ये ले, जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं वो भी डाल दिए मैंने इसमें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे पास यहाँ पर है सिनेमन पाउडर। ये आपने थोड़ा सा इस पर हल्का सा, मैं यहाँ पर पहले निकाल लूँ, एंड ये आपने इस पर हल्का सा ना ड्रिजल करना है। ये हल्का सा, ज़्यादा नहीं, मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है। एंड बस ऊपर से आप इसको ड्रिजल कर लें। एंड इसको हम डाल देंगे ओवन के अंदर। मेक श्योर 180 डिग्रीज पे आपका ओवन प्री हीटेड हो। एंड आप प्रॉपर तरीके से शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री जो है वो पहले से आप बना लें, क्योंकि जब आप फ्रेश बनाते हैं आपको कोशिश ये करनी है कि उसको प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ कर लें या फ्रिज में रख दें, क्योंकि उसको रेस्टिंग टाइम लाजमी देना होता है। कोई भी पेस्ट्री है, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री है, पफ पेस्ट्री है, इसको रेस्टिंग टाइम पूरा मिलेगा तो ही वो प्रॉपर तरीके से लेवल अप हो जाएगी, प्रॉपर अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, आप लोग लीजिए रिकैप ब्रेक, तब तक मैं आँख लगा के रखता हूँ अपने ओवन पे ताकि अच्छा सा क्रिस्प कलर आ जाए। स्टे ट्यून्ड। स्पिनच कीश अज्जा, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री 1 शीट, मैदा डस्ट के लिए, अंडे 2 अदद, पालक आधा गड्डी, क्रीम 3/4 कप, दूध हस्बे ज़रूरत, नमक और काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चुटकी, चॉप प्याज आधा चम्मच, कटा लहसुन आधा चाय का चमचा। तरकीब: शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री को टार्ट टिन पर फैला दें, फिर आधा बेक कर लें। फिर एक पैन में कटा लहसुन, प्याज, पालक और मसाला डालकर एक तरफ रख दें। एक बोल में अंडे, क्रीम और दूध डालें। फिर पालक को टार्ट पर फैलाएं और टार्ट टिन में अंडे का मिक्सचर शामिल करके गोल्डन होने तक बेक करके गरम गरम सर्व करें। स्ट्रॉबेरी शॉर्ट क्रस्ट अज्जा, शॉर्ट क्रस्ट 1 शीट, स्ट्रॉबेरीज 1 कैन, कटे बादाम हस्बे ज़रूरत, एग वॉश 1 अंडे की, मैदा डस्ट के लिए, आइसिंग शुगर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बेकिंग ट्रे पर शॉर्ट क्रस्ट शीट रोल कर लें। अब मैदा डस्ट करके ग्रीस कर लें। फिर गलेट की तरह स्ट्रॉबेरीज में डालें और क्रस्ट के साइड्स फोल्ड कर लें। अंडे का वॉश लगाएं। अब कटे बादाम डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक 180 डिग्री पर बेक करें। आखिर में आइसिंग शुगर से डस्ट करके सर्व करें।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने अपने जो कीश हैं, मिनी कीश जो हैं वो निकाल के रख दी हैं। अच्छा सा कलर आ गया है। अगर आपको और क्रिस्प चाहिए तो और 2 मिनट आप ओवन के अंदर रख दें ताकि और गोल्डन कलर आ जाए, बट आई थिंक इट्स डन नाउ। अच्छा सा एज यू कैन सी बहुत क्रिस्प जो शॉर्ट क्रस्ट है। फ्रेश की जब भी आप फ्रेश बनाएंगे ना तो लिटरली इतना अच्छा कलर ही आएगा। तो आपने क्या करना है, आई रियली होप आपने रेसिपी तो लिख ली होगी शॉर्ट क्रस्ट की, एंड मैं दूसरा भी देख लूँ जो हमने बनाया था। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ताकि देख लेते हैं इसको अगेन हम, क्योंकि जो नीचे वाला है ना वो इट्स अच्छा, थोड़ा सा कलर और दे देते हैं इसको क्योंकि हमारे पास 5 मिनट तो हैं। अच्छा, तो क्या करेंगे हम, आज मैंने आपको बताया था कि हमने जो स्पिनच कीश बनाया है, एंड इसमें आप अपनी वेरिएशन भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर चिकन है तो आप चिकन भी डाल दें इसको, लेकिन बैटर जो है एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि यही मोल्ड हो आपके पास एल्युमिनियम के भी आते हैं, स्ट्रेट मोल्ड्स आते हैं, आप उसमें डाल लें। एंड कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास इवन पायरेक्स की जो डिश होती है ये आप इसमें भी डाल सकते हैं जब आपको ज़्यादा बनाना हो, ज़्यादा क्वांटिटी में। स्पिनच लें, ज़्यादा लें अपने हिसाब से, एंड आपने क्या करना है वही प्रोसेस रिपीट करना है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है जब भी आप शॉर्ट क्रस्ट बनाएं, सेवरी एंड स्वीट की अलग अलग शॉर्ट क्रस्ट बनती है। स्वीट में शुगर जाती है, आइसिंग शुगर जाती है, ग्रैन्युल शुगर नहीं जाती। 1/4 कप आपने शुगर डालनी है उसके अंदर, आइसिंग शुगर जो होती है। एंड दूसरे में जब आप सेवरी बनाएंगे तो उसमें आपने सॉल्ट डालना है क्योंकि वो सेवरी में बनता है, उसमें जो है चीनी नहीं जाती, जो पिसी हुई चीनी होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ अब। ये लें। अच्छा, इस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा ना मैं इस पर जो मेरे पास ये गोल्ड फ्लेक्स हैं ये निकाल लेता हूँ ताकि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे। मेरा यहाँ पर वो किधर गया, टोंग था यहाँ पर, आई थिंक ये रहा। अच्छा, ये क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इस पर लगाएंगे ताकि प्रेजेंटेबल लगे। देयर यू गो। ये थोड़ा सा और कर देते हैं ताकि अच्छा सा एक अपीलिंग लगे, एंड इट्स डन। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर मेरे पास है स्पैचुला ताकि अच्छे तरीके से इसको मैं उठा लूँ क्योंकि इट्स क्वाइट हैवी एंड इट्स वेरी डेलिकेट। अच्छा, काफ़ी डेलिकेट है। मैं क्या करूँगा, इसको एज इट इज़ ही रख देता हूँ क्योंकि मैं नहीं रिस्क ले रहा क्योंकि ये टूट जाएगी। एंड अच्छे तरीके से वैसे तो बिल्कुल ये तैयार है। आपने क्या करना है, इसको ठंडा करना है अच्छे तरीके से एंड फिर सर्व करना है। ये ले, थोड़ा सा इस पर हम लगा देते हैं पुदीना ताकि थोड़ी सी कलर ग्रेडियंट दे दें हम। देयर यू गो। एंड बोथ ऑफ माई रेसिपीज़ आर डन। इंशाल्लाह मिलेंगी कल न्यू रेसिपी के साथ। कल बनने जा रहा है नान, कीमा नान, एंड और वेरिएशन भी लाएंगे हम उसी नान के साथ। तो देखिए कल, स्टे ट्यून एंड मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।